हुकूमत आइन में 27वीं तरमीम के लिए तैयार। तरमीम के तहत आइनी अदालतों का क़याम, अदालती स्ट्रक्चर में रद्दोबदल और जजेस के तबादले के अख्तियार शामिल। वफाक और सूबों के मुआशी इख्तियारात पर नजर-ए-सानी। मुसल्लह अफवाज को मजीद खुद मुख्तार बनाने की तजवीज़। अहम आइनी तैनातियों का तरीक़ाकार बदला जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरमीम की भी सिफारिश। पूरे मुल्क में एक ही निसाब का होना भी ज़ेर गौर। आबादी विफाक के तहत लाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं हतमी फैसला 6 नवंबर को CEC इजलास में होगा। सेनेट में तरमीम के लिए फजलुर रहमान बादशाह गर बन गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साथ दिया तो 27वीं तरमीम की मंजूरी आसान हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 237 अरकान की हिमायत हासिल हो सकती है। 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की जरूरत होती है। तालिबान दहशत गर्दों की सहूलत कारी करते हैं। इस्तांबुल ने तालिबान रजीम पर वाज़ेह कर दिया, दहशत गर्दी को ख़त्म करें। कैसे? ये आपका काम है। DGISPR ने बता दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अगर दहशत गर्दों से बात का कहती है तो ऐसा नहीं हो सकता। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सियासत में उलझने की नफी कर दी। कहा सिवाय एक जमात की पूरी कौम दहशत गर्दों के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के जतन। सूबाई असेंबली में जिरगा होगा। ऐवान ने करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर आला के मुशीर ताज मोहम्मद ने करारदाद पेश की। With Saudi Arabia, our relations have entered a new era. With the United States, Pakistan continues to build a broad-based and balanced partnership. The vital role of Pakistan's ambassadors and diplomatic missions abroad. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का नया दौर शुरू हुआ है। चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त है। आज़ाद कश्मीर की बिसात पर अनवारुल हक बदस्तूर बरा जमा। तहरीक अदम एतमाद आ सकी न अनवारुल हक का इस्तीफा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहरीक जमा करवाने का ग्रीन सिग्नल भी ना मिला। तमाम तैयारी के बावजूद अदम एतमाद का मामला मौखर कर दिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने तहरीक की नाकामी के खदशे के पेश नज़र हिकमत अमली तब्दील की। नून लीग के साथ शराकत इक़्तिदार की बैल भी मंजूर। इस्तांबुल में 8 इस्लामी ममालिक का वजारती इजलास जारी। इसहाक डार भी शरीक। रज़ामंद मुआहिदे पर अमल दरामद से मुताल्लिक मुशावरत जारी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा कान फिदान ने कहा इसराइली हमले फौरी बंद किए जाएँ। पंजाब असम्बली के इजलास में हंगामा आ रही। हुकूमती अरकान की अपोजिशन के लीडरों पर इल्जामात की बारिश। एक दूसरे के खिलाफ चोर चोर के नारे। और लांढी जेल से 225 कैदियों के फरार के वाक़े की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि कैदियों का फरार सिर्फ जलजले का नतीजा नहीं था, बल्कि जेल इंतजामिया की गफलत, लापरवाही और नाक़िस सिक्योरिटी इंतजामात की वजह से रोनुमा हुआ। सियासत में नहीं उलझना चाहते, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा गवर्नर राज का इख्तियार हुकूमत के पास है। तालिबान हमारे सिक्योरिटी एहलकारों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं। KP हुकूमत अगर दहशत गर्दों से बातचीत का कहती है तो ऐसा नहीं हो सकता। रावलपिंडी में आटा और गंदम स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। 21 मुकदमा दर्ज, 21 अफराद गिरफ्तार। 291 टन आटा और 28 टन गंदम बरामद। और लाहौर के इलाके गुलबर्ग टाउन में निजी स्कूल में पोलियो टीम पर मुबैना तशद्दुद, खवातीन को थप्पड़ मारे, अबाया भी फाड़ दिया। DDHO FIR के लिए थाने में दरखास्त दे दी। कराची में मंगोपीर में रेंजर्स का एक्शन। फितनाउल ख्वारिज के इंतहाई मतलूब 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, पुलिस के हवाले कर दिया गया। बन्नू में DPO शुमाली वजीरिस्तान की गाड़ी पर हमला, फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। बंगले और गाड़ियां सोशल मीडिया पर सब दिखाते हैं मगर टैक्स छुपाते हैं। FBR ने फहरिस्तें तैयार कर ली, नोटिस भेजे जाएंगे। हुकाम का कहना है कि ये अरबों के मालिक हैं, बैरून मुल्क दौरे करते हैं। इन्होंने कलील आमदनी जाहिर की है। तफसील रीजनल दफातर को भेज दी गई।
पाकिस्तान ने पहली चीनी साख्ता आबदोज आइंदा साल लॉन्च करने का मंसूबा बना लिया। एडमिरल नवीद अशरफ ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 2028 तक 8 हंगूर क्लास आबदोजें मिलनी हैं। इससे बहरा अरब और बहरा हिंद में निगरानी बेहतर होगी। एनसीसीए के 6 अफसरान का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड। पाकिस्तान ने पहली चीनी साख्ता आबदोज आइंदा साल लॉन्च करने का मंसूबा कर लिया। एडमिरल नवीद अशरफ ने ग्लोबल टाइम्स को बताया, मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 2028 तक 8 हंगोर क्लास आबदोजें मिलनी हैं। एनसीसीआईए के 6 अफसरान का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड लाहौर की अदालत ने FIA की तहवील में दे दिया। डकी भाई केस तहकीकात में रिश्वत और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। डकी भाई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी जो है प्रमोशन केस की समाअत हुई। लाहौर में जराइम पेशा अफराद की निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। 15 पर कॉल मौसूल होते ही ड्रोन्स उड़ान भरेंगे। कामयाब पायलट प्रोजेक्ट के बाद सिस्टम पूरे पंजाब में फैलाया जाएगा। KMC इजलास में ई चालान के खिलाफ करारदाद मंजूर। डेप्यूटी मेयर ने दस्तखत कर दिए। करारदाद गलत फहमी में मंजूर हुई। बल्दिया उज़्मा कराची की वजाहत। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन कहते हैं कि करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर की गई, 6 माह तक दोबारा पेश नहीं की जा सकती। कराची में इरफान हलाकत केस में पेशरफ। ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के सुपुर्द कर दिया गया। 16 साला नौजवान पुलिस तशद्दुद से जाँ बहक हुआ था। कराची बल्दिया टाउन में पुलिस ने कानून की धज्जियां बिखेर दी। पार्किंग से मना किया तो सुपर स्टोर मुलाजिम पर तशद्दुद किया। CCTV मंजर आम पर। SSP किमाड़ी का नोटिस, तमाम एहलकार क्वार्टर गार्ड कर दिए गए। सवाबी में थाना तोड़ ढेर पुलिस का मुकाबला। मुलजिम बिलाल मारा गया, साथी फरार। ताल्लुक ट्रांसमिशन लाइन के तार चोरी करने वाले गैंग से है। आरिफ वाला आबादी भट्टा नंबर 2 में मेहनतकश कत्ल। मुलजिमान ने घर में घुसकर छुरी के वार किए। मरदान मेडिकल कॉम्प्लेक्स से नामौलूद के अगवा की कोशिश। मुलजिमा गुलमीना को बच्चे समेत पकड़ लिया। वालिदैन की इतला पर अस्पताल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे। मुकदमा दर्ज। फी तोला सोना 1300 रुपए महंगा। कीमत 4,23,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम पर 1115 रुपए इजाफा 3,63,393 रुपए का हो गया। No, we're going to test because they test and others test, and certainly North Korea's been testing. Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear But they weapons. don't go and tell you about it. पाकिस्तान एटमी हथियार टेस्ट कर रहा है। अमरीकी सदर का दावा। ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि जनूबी कोरिया समेत दीगर ममालिक तजुर्बे करते हैं तो बताते नहीं। ये इस कदर जेर जमीन होते हैं कि बस हल्की सी लर्जिश महसूस होती है। इस्तांबुल में 8 ममालिक का वजारती इजलास शुरू। नायब वजीर आजम इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक मुशावरत जारी। 8 ममालिक के वज़राए खारजा शरीक। इजराइल का गजा में नई किस्म के मिसाइल का इस्तेमाल, कई घर और इमारतें तबाह। इजरायली फौज ने वीडियो जारी कर दी। खान यूनिस में और मगरबी किनारे में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इजराइल अमन मुआहदे की 194 से जायद बार खिलाफ वर्जी कर चुका है। हमास मुआहदे पर कायम। मजीद 3 यरगमालियों की लाशें सुपुर्द कर दी। हमास ने लाशें सुपुर्द करके अच्छा काम किया। तर्ज अमल दुरुस्त ना किया तो इसे खत्म कर देंगे। अमरीकी सदर की फिर वार्निंग। ट्रंप ने कहा चीन और रूस जोहरी हथियारों की जांच कर रहे हैं। अमरीका को भी इस दौड़ में शामिल होना पड़ेगा। वजीर तवानाई क्रिस राइट बोले जोहरी धमाके नहीं कर रहे, तजुर्बात सिस्टम टेस्ट हैं। भारत ने अपना सबसे वजनी मवासलाती सैटेलाइट मदार में भेज दिया। सैटेलाइट 4,410 किलो का है। यह भारत और वसी समंदरी इलाकों की कवरेज करेगा। सैटेलाइट रियासत आंध्र प्रदेश से मदार में भेजा गया।
भारत में सनतकार पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात, अंबानी ग्रुप के 35 करोड़ रुपए से जायद के असासे मुंजमद कर दिए गए। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में लेन देन पर पाबंदी आयद ग्रुप ने बैंक से 56 करोड़ से जायद कर्ज लिया था। न्यूयॉर्क का मेयर कौन होगा? वोटिंग कल होगी। डेमोक्रेट ज़ोहरान ममदानी सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। साबिक सदर बराक ओबामा की भरपूर हिमायत। साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा भी दौड़ में शामिल। Zohran Mamdani, 34-year-old Democratic socialist. He's the front Communist, not socialist, communist. He's far worse than a socialist. Some people have compared him to a left-wing version of you, charismatic, breaking the old rules. What do you think about that? Well, I think I'm a much better looking person than him, right? अमरीकी सदर चुटकुले छोड़ने से बाज नहीं आए। 79 साला ट्रंप ने खुद को ज़ोहरान ममदानी से ज्यादा खूबसूरत कह दिया। ट्रंप ने उन्हें ज़ोहरान को इंतहाई बाएं बाजू का कम्युनिस्ट भी करार दिया। 6.4 का ज़लज़ला, अफगानिस्तान लरस गया, 20 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी। मज़ार शरीफ में बड़ी तबाही, लैंडस्लाइडिंग में एक बस दब गई। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में भी झटके। इटली के डोलोमाइट पहाड़ी सिलसिले में बर्फानी तोदे की जद में आकर 5 जर्मन कोहपैमा हलाक। अमवात 2 मुख्तलिफ वाक़यात में हुई। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गई। मरने वालों कोहपैमा बाप बेटी भी शामिल। मेक्सिको की रियासत मिचोआकान में मेयर का कत्ल, हंगामे फूट पड़े। सरकारी इमारत पर धावा, गवर्नर से इस्तीफे का भी मुतालबा। मेयर कार्लोस को तकरीब में गोलियां मारी गईं। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम मारा गया। 2 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। Sealed in style. Here in Paris for the first time. जॉनिक सिनर पेरिस मास्टर्स टेनिस का टाइटल जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी बन गए। फाइनल में कनाडा के फ्लेक्स को स्ट्रेट सेट्स में पिछाड़ दिया। सिनर ने दोबारा वर्ल्ड रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल कर ली। Still Haaland finishes. O'Reilly, can he get his shot in? He can. Guitar. Magnificent. Hope makes the save. Followed up. इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्लिंग हलैंड के 2 गोल। मैनचेस्टर सिटी ने बॉर्नमाउथ को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराया। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने भी न्यूकैसल के खिलाफ 3-1 से मैदान मारा। और नौजवान साइंसदान के गैर मामूली तजर्बे, नई मखलूक पैदा हो गई। खौफ और दहशत से भरपूर फिल्म फ्रैंकेनस्टाइन 7 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी।